निरंजन करेंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले फ्रेंड्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाए, ताकि सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, यानी सेट में टोटल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वही पैटर्न, ठीक क्लास 10th पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार लिंक को किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेनापति में से किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द जिसमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय या एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य होता हो, जैसे नमकीन, नमक, रूढ़ और इन प्रत्यय। सेनापति, सेनारूढ़ और पति रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, राधा, वस्तु का नाम उषा पंखा, ग्रंथ का नाम रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोग शब्द में उपसर्ग है? 3 का आंसर डी हो जाएगा, नी। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र का विलोम शब्द है? तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का मंद हो जाएगा ए। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्षिप्र, शीघ्र, द्रुत, तुरंत, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का पर्यायवाची सोम होगा, पीयूष होगा, सुधा होगा, तो मीठा इसमें से नहीं होगा। 5 के डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पेड़ से गिर गया। रेखांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। इसका हो जाएगा आंसर 7 का डी नंबर, अपादान। राम पेड़ से गिर गया, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब साधन से होता है। अपादान कारक में से का मतलब किसी चीज़ से अलग होने से होता है। उदाहरण स्वरूप राम पेड़ से गिर गया, यहाँ पे राम का पेड़ से गिरने की बात हो रही है, अलगाव, जुदाई का बोध हो रहा है, इसी कारण अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन युग्म गलत है? इसका आंसर हो जाएगा बहन, बहने।
बाद बाकी गाड़ी गाड़ियाँ, घोड़ा घोड़े, ये सब गलत है। इसका सही आंसर वाहन वाहने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों का उपकार माने, इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है अपने प्रति किए गए किसी दूसरे के नेक कार्यों या उपकारों को सदैव याद रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? 11 का आंसर बी हो जाएगा। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया, 12 नंबर होगा। द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय, इसका 12 का आंसर ए हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ वाज ए करेक्टर इन, 13 का आंसर हो जाएगा ए, शेक्सपियर्स ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ई जी इंडिकेट, 14 का आंसर बी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड्स इज 15 का आंसर ए हो जाएगा, ए लिरिक्स पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड इज, 17 का आंसर सी हो जाएगा, फीड्स। 17 का आंसर फीड हो जाएगा। फूड का वर्ब फॉर्म फीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट इज, 18 का आंसर ए हो जाएगा, फॉल्टी नाउन है, फॉल्ट नाउन है, जबकि इसका एडजेक्टिव फॉल्टी होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट जो नहीं है उसको चुनना है, तो फोटोज हो जाएगा, फोटोज, डी नंबर आंसर हो जाएगा। शब्द फोटो का प्लुरल फोटोज होता है, फोटोज ES लगा हुआ है, ES लगा हुआ है, यहाँ पर जो है फोटोज होगा, PHOTOS होगा, यहाँ ES लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इन ए नटशेल मीन्स, 20 का आंसर सी हो जाएगा, इन शॉर्ट। 20 का आंसर हो जाएगा इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? 21 के बी नंबर हो जाएगा, थाइलोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। थाइलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। इनमें से अधिकांश जलीय है। इसमें पौधे के जीवन का प्राचीन रूप शामिल है। उनके पास संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, जो पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? 22 का आंसर हो जाएगा कोलाइड फॉर्म। 22 का आंसर सी हो जाएगा, स्पंज।
स्पंज। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम के अनुसार वह पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन पदार्थों को कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसमें हेपेटाइटिस है, फील पॉव है, मलेरिया है, डेंगू है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, हेपेटाइटिस। फील पॉव, मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छर के काटने से होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है और इसे नुकसान पहुंचाती है। अगर अनियंत्रित होता है तो यह यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का कारण बन सकता है जो कि घातक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है पपीता में है, लौह पालक में है, सही है। 1 और 2 सही लग रहा है। 24 के ए नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न होता है। भीतरी क्षेत्र सबसे ठंडा भाग, इसमें दहन नहीं होता है। मध्य क्षेत्र चमकीला, दीप्त क्षेत्र असंकित दहन, बाहरी क्षेत्र हल्का नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वहीचरनित बल है? 26 का आंसर डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा, पवन। ज्वालामुखी की बात करें तो प्राय एक गोलाकार छिद्र अथवा खुला हुआ भाग जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल, चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, ज्वाला कहलाता है। ज्वालामुखी का हो गया। भूकंप के बारे में बोलते हैं। भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करते हैं। भूस्खलन क्या होता है? इसमें भूस्खलन में चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परागण। इसका आंसर सी हो जाएगा, परागण। मुकुलन किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में संसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एडिज। क्यूलेक्स मच्छरों का एक वंश है। सभी मच्छरों की तरह ही इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। एनोफ्लिज मच्छरों का एक वंश है। इसमें लगभग 400 जातियां हैं जिसमें से 30 से 40 जातियां मलेरिया रोग वाहन
वहन करती है। सभी मच्छरों की तरह ही इसके जीवन चक्र 4 अवस्थाएं: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। एडिज क्या होता है? एडिज एक मच्छर है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायोरा और पीले बुखार के वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसॉन अपने वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार के दर्पण चुनना चाहिए? 29 का आंसर जो है डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कोई अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात वक्र सतह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? 30 के आंसर ए हो जाएगा, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण? इसका आंसर परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन। आपतन कोण क्या होता है? जब कोई किरण एक से दूसरे माध्यम से जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। पहले माध्यम में आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा समुद्री ड्यूटेरोस्टोम जीवों का एक समूह है जिसे कभी कभी इचिनोडर्म की बहन टैक्सोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत की माँ ने उसे रात में पैरों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पैर रात में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है। इसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह स्वाभाविक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 34 के बी नंबर 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, बालू। कई उद्योगों जैसे दवा, भोजन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? 36 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6.7 से 6.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, आसवन। ऊर्ध्वपातन जो होता है, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपना ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। कपूर और आयोडीन का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। आसवन में क्या होता है? किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उसके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमतान के अधिकार से संबंधित है? 38 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के सजा को क्षमा, विलंब, विराम, छूट देने का, निलंबित करने, परिहार करने, कम करने की शक्ति जहां मौत की सजा दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? 39 के आंसर डी हो जाएगा। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। भूटान से लगने वाला राज्य जो है, भूटान से लगने वाला राज्य है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? इसका आंसर 40 के ए हो जाएगा। 1 जुलाई 1961। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 41 के राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल की संख्या 9 है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को 9 प्रमंडल तथा 38 मंडलों जिसको जिला बोलते हैं, मंडल को क्या बोलते हैं? जिला बोलते हैं, में बांटा गया है। बिहार द्विसदनीय विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243 तथा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75। यहाँ से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 और लोकसभा के लिए 40। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा 43 के चंपारण में शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में किया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो 44 का आंसर जो हो जाएगा बी, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किला स्थित मोती मस्जिद निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्धों का है, बौद्धों का। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। 46 का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नंबर हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी।
वर्तमान में इसमें 193 देश है। इसमें जो है अभी वर्तमान में कितने देश है? 193 देश है। नोट करने लायक पॉइंट है। इसका आंसर 24 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कितने राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति है। 15वें द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? 48 के आंसर हो जाएगा डी, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। मैरी कॉम मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहती है? 49 का सी हो जाएगा झारखंड में। मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 50 के आंसर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा के बीच। कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 51 के आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि प्रसाद चौरसिया किसके वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 के सी नंबर, बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां ये तबला वादक है, तबला। उसके बाद सरवद अमजद अली खां, ये हो जाएगा अमजद अली खां। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु? इसका आंसर बी हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 54 के डी, 24 तिलियन। चौड़ाई लंबाई का अनुपात, चौड़ाई अगर बोलेगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई 2 लंबाई 3, 2:3। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र, जिसको सारनाथ में ऊपरी भाग केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद, नीचे में गहरे नीले पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? 55 के बी हो जाएगा, कम्बोज महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 के बी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR
CR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो हो जाएगा 58 के बी हो जाएगा, जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष, फतेहपुर सीकरी जो है किस वर्ष स्थानांतरित किया था? 59 का आंसर सी हो जाएगा, 1571 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। 1562 में दास प्रथा 1562 में क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत हुआ था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था 1563 में। जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 में। मजहर की घोषणा 1500 मजहर के घोषणा मजहर की घोषणा 1569 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 60 के ए नंबर। स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 62 के आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन की सीमित करने हेतु 33 देशों के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो 63 के ए नंबर हो जाएगा, 63 के ए, शिपकिला दर्रा हो जाएगा। शिपकिला दर्रा तिब्बत एवं शिमला को जोड़ता है। उसके बाद नाथुला दर्रा चीन और भारत, नाथुला दर्रा जो है चीन और भारत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा गिलगिट श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी बी नंबर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950। संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा भारत संघ राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1987। 1987 में गोवा भारत के संघ का राज्य बना। गोवा भारत का 25वां राज्य है। भारत का ये जो है 25वां राज्य है। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसे कोंकण के रूप में जाना जाता है। अरब सागर इसके पश्चिमी तट का निर्माण करती है। पणजी गोवा की राजधानी है। वास्को डी गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने, उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में है? 66 के अनुसार सी हो जाएगा, अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 16 के 4 में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? इसका आंसर 1992 हो जाएगा। 27% आरक्षण 1992 में माना। इसका संबंध इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ से है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी को कितना परसेंट है? तो 27% है। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? 68 के बी नंबर हो जाएगा, बी, जीवी मामलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? तो इसका हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 70 का आंसर जो हो जाएगा, यह क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली ने दिया था, किंतु प्रसिद्धि महात्मा गांधी दिलाए। इन्होंने ही 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक का नारा दिया था। 1928 ईस्वी में साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। BBI क्वेश्चन 72 के सी नंबर हो जाएगा, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 73 के डी नंबर हो जाएगा, 161वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के इयान नेपोनियात्मी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए? 74 के डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका 75 का आंसर हो जाएगा डी। 75 का आंसर डी हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? 76 के हो जाएगा, बी नंबर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? 77 के सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? 78 के आंसर देख लेते हैं। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष है।
ये भी सही है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत महेश्वरी। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति। सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। इसमें से आंसर जो हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 78 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 79 का आंसर जो है, 79 के क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 79 के बी नंबर, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। 80 का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? 82 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अलग अलग, अब 83 से मैथ है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है 3 अलग अलग मोबाइल और स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया जाता है, क्रमशः 15, 20, 25 सेकेंड में बजती है। यदि 9:25 पर एक साथ बजे तो फिर एक साथ कब बजेगी? तो 15, 20, 25 का एलसीएम ले लीजिए। 15, 20, 25 का एलसीएम कितना हो गया? 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20, 25 25, तो 5 दिया 15 चौक 60, 25 यानी 300 हो गया एलसीएम। एलसीएम में ये सेकेंड में है तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 4 × 30 यानी 5 मिनट आया। तो 5 मिनट क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 9:25 है तो 5 मिनट जोड़ेंगे तो 9:30 आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है 84 के 12 प्लस रूट के अंदर 12 फिर रूट, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, 12 को खंडित करना है पहले। 12 का खंडन कितना होगा? 4 तिया 12 कर सकते हैं। यदि ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे प्लस में अगर रहेगा तो 12 वाला अंक जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 2% घटती है। 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसको बनाने का तरीका ये है, 10% के पहले तो वृद्धि हो रहा है, 10% के पहले क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। इसका फ्रैक्शन क्या हो रहा है? एक पहले देख लो, 10% पहले बढ़ता है, परंतु प्रव्रजन के कारण 2% घटती है। तो पहले बढ़ा तो 2% घट गया, तो कितना वृद्धि हुआ? 8 के वृद्धि हुआ। 8 के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8/100, 4 दूनी 8, 4 × 20, 4 दूनी 8, 2/25। 2/25 का मतलब है पहले जनसंख्या कितना था? 25, बाद में कितना हो गया? 2 बढ़ करके 27 हो गया, फिर 25, बाद में कितना हो गया? 27 हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है देख लेते। 625 से 729 हो गया, तो 729 में से यदि 625 को घटाते हैं तो 4 यहाँ 4 यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 94 हो रहा है। 4 0 हो जाएगा ना, 9 में से
5 गया तो 4, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 104 हो रहा है। तो 104 के वृद्धि कितना पे हो रहा है? 104 के वृद्धि जो हो रहा है 625 पर हो रहा है। तो 100 पर कितना का वृद्धि हो जाएगा? 25 को 25 बार में 25 चौके 100, 4 चौके 16, बाकी 1, यहाँ 4। अब जिसको 25 से भागा देंगे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग में विद्यार्थियों का प्राप्तांक जो है 55 दिया हुआ है, 63, 45, 23, 51, 65, 81 दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, इसको सबसे छोटा अंक इसमें क्या है? 23 है। उसके बाद 23 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 23 से बड़ा जो है इसमें 45 है। 45 से बड़ा जो दिखाई दे रहा है 51 दिखाई दे रहा है। 51 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 55 दिखाई दे रहा है। 55 के बाद बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 55 से बड़ा तो 63 हो जाएगा। 63 से बड़ा क्या हो जाएगा? 65। 65 से बड़ा क्या हो जाएगा? 81। इसमें देख बोल रहा है कि माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका बीच में कौन सा? इधर से भी 3 गिन लेंगे, इधर से भी 3 अंक गिन लेंगे, यहाँ पे बीच में जो है वही जो है माध्यिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बकरी और एक कुत्ता, एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचे गए। बकरी को 20% की हानि पर, कुत्ता को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन का परिणाम। इसको क्या करेंगे? 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? पहले 20% हानि पर बेचता है तो 1/5 हुआ। 5 नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 1 के हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब बेच रहा है कितना में? 4 में। तो 4 बराबर कितना दिया है? 1500 दिया हुआ है, 15,000। तो काटेंगे 4 तिया 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी 3750 हो गया। 1 का मान कितना आया? 3750। हमको क्रय मूल्य निकालना है, 5 से गुना करेंगे। 0 5 25, 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 15 3 18, 18,750 रुपया हुआ। बकरी का क्रय मूल्य हुआ। यदि इसी प्रकार हम कुत्ता का निकालेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 20% के। तो इसको क्या कितना में बेचेगा? 6 में। 6 बराबर कितना हो गया? तो 15,000। थोड़ा पेंट को चेंज कर लेते हैं। 15,000 हो गया। काटेंगे 14 12, 6 5 30, यानी 2500। 1 बराबर कितना? 25 आया। अब इसको क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। 25 25 700, 12,500 हो गया क्रय मूल्य। अब इसको क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 12,500, 18,750 कितना हो जाएगा? 18,750, 12,500। दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 1 2 1 3, 3150। यहाँ पर देख सकते हैं एक बकरी एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 में बेच रहा है। तो दोनों को 15 30,000 हो गया। यहाँ पर देखिए 3150 है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है कितना का? 1250 का। 1250 हो जाएगा इसका आंसर। 1250 रुपया 67 का हानि हो जाएगा। 67 के सी नंबर 1250, 67 की 87, 1250 हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, 10 3 13, 3 का अंदर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 3 7, 7 के स्क्वायर कितना? 49 हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्राइम को DQJLF के रूप में लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा? सी को क्या लिखा? डी लिखा। क्यू को आर, एक बार सीधा जाता है एक बार उल्टा जाता है। उसी प्रकार
बी को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ओ को क्या लिखेंगे, ओ। सी को डी, क्यू को आर। तो उसी प्रकार बी को सी लिखा, बी को सी लिखा, एन ओ, ए बी सी। इसका आंसर जो हो जाएगा 96 का आंसर क्या होगा, 96 का सी हो जाएगा आंसर, सी एन बी क्यू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 14 बचे, जैसे मान के लिए इसको सोल्व करते हैं, रीजनिंग का सवाल है। 14 बचे 70, 8 तिया 24, दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 या 5, 6 में से 2 या 4, 46 का अंतर है। 46 को आधा करेंगे 23 होगा, 23 कितना है, डब्लू का स्थान है। उसी प्रकार करेंगे 8 छक 48, 8 छक 48, उसके बाद ये क्या कि छोड़नी 8 छक 48, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 8 छक 48 हो गया। उसके बाद छोड़नी 12, दोनों का अंतर कितना हो गया 6 3, इसका आधा कितना होता है 18, 18 किसका स्थान है, आर का, इसका आंसर आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को विकल्पों के कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है। इसका आंसर 98 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 98 के 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में जो है आर ओ बी को कितना लिखा, 2 1 5 1 8 लिखा है। आर को क्या लिखा है 18, उल्टा जा रहा है। ओ को क्या लिखेगा 15, बी को 2 लिखेगा। उसी प्रकार चलेंगे अब, एम का स्थान कितना है, एम 13 स्थान पर है। उसके बाद ए कितना, 1 का स्थान पर, आई 9, डी 4। इसको उलट देंगे, 4 9 1 13, 4 9 1 13, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज की संख्या गिनेंगे तो इसमें 8 गो त्रिभुज बनेगा, इसमें 8 गो त्रिभुज बनेगा, 8 गो बन गया। तो 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 8 8 16। यदि इसको लेंगे फिर यहाँ पे लेते हैं, ये भी बन रहा है त्रिभुज, ये भी बन रहा है, कितना 2 और बढ़ गया। उसके बाद जो है, उसके बाद एक ये त्रिभुज बनेगा, एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, 2 ऊपर में बना, फिर 2 नीचे में बनेगा, तो 4 4 हो गया, 16 2 18 4 22 अभी तक में हो चुका है, 22 22 के बाद 23 24, टोटल जो है, टोटल फिर से चलिए काउंट करते हैं, इसमें 8, इसमें 8 हो गया, इसमें 8 हो गया, तो 8 8 16, तो यहाँ पर हो गया। इसमें 3 बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है, इसमें भी 3 बन रहा है, 3 3 6 हो गया। फिर इसमें 2 और बढ़ जाएगा, 2 और बढ़ेगा, 2 और बढ़, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और बढ़ गया। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2 ऊपर, 2 2 2 4 और बढ़ गया, 16 6 22, 22 6 28 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर सेशन समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।